हम जो नाकाबिले बर्दाश्त बातें बर्दाश्त करके बैठे हुए उनमें से एक ये है कि मजहबी उमूर का हमारा वजीर बनाकर हमें जबरदस्ती उसके पीछे मजहबी बातों के अंदर चलने पर मजबूर किया गया है। उसने जब ईद पढ़ी तो इसका मतलब है आईन और मजहब, पाकिस्तान के कानून और मजहब दोनों के मुताबिक उसने ईद पढ़ी। जब उसने दोनों के मुताबिक पढ़ी तो वो मुताबिक और सरहद सूबा भी मुताबिक, हम कानून के खिलाफ क्यों हो गए उसके पीछे चलने के बावजूद कि हमारे पास पुलिस बदतमीजी करती रही। इन गुंडों को किसने इजाजत दी है? जी तुम्हारा कानून जी उन लोगों को अपनी लपेट में क्यों नहीं लेता? और वो कैसा अजीब कानून है काम किया। अब मैं पूछता हूं कि कानून के कौन से हिस्से में ये बात लिखी हुई है कि वजीर मजहबी उमूर उस ऐलान के खिलाफ चले, उसको इजाजत है, सरहद चले उसको इजाजत है, क्वेटा चले उसको इजाजत है, बोहरे 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 लानती कराची के वो नमाज पढ़े उनको इजाजत है रेलत हिलाल कमेटी के, उधर 188 नहीं लगती। और जनाब अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर में पढ़ी गई, उधर नहीं लगी और दीगर इलाकों में। अब हमारा सवाल यह है, ये तुम्हारा दोगला कानून कैसा अजीब है कि एक मिस्कीन और शरीफ शहरी पर लगता है और बदमाशों और कमीनों पर नहीं लगता, दूसरों पर नहीं लगता। ये जुल्म और लानत ये हमें गवारा नहीं। तुम सुनो थाने वालों, तुम अंगूठा टेक बैठे हुए हो कानून पर, मेरे साथ बैठो, कानून पर बात करो। अगर कानून में मुझे हरा दो मेरा सर कम कर दो, वरना ऊपर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुभानअल्लाह। अम्मा बाद, अव्वलन तमाम हाज़रीन, हम मकतब हम मशरब दोस्तान, सलाम तो बाद ईद मुबारक, रोज़े मुबारक। थानियन दोस्तों, जेड़े थोड़े इलाकियां दे दोस्त अहबाब तीन जिलियां दे इस इज्तिमा विच शरीक नहीं होए, उन्होंने अपनी इतला के मुताबिक, अपनी इतला के तरीके नाल वो तुसां बुलाना है और इस इज्तिमा विच उन्होंने शरीक करना है। हाले आए नहीं, दोस्त पूरे नहीं आए। साढ़े इस इज्तिमा दा और दोस्तां दे बुलावन दा मकसद
एक बहुत बड़ा अहम और जरूरी और सब नाल ताल्लुक रखने वाला मसला जिहड़ा है उन पेश करना है और तुहानूं समझाना है। तुसां हजरात मालूम कीता होना है, तुहाडे इल्म च होना है कि पुलिस दे बाज थाने साडे चिश्ती दोस्तां दरवेशां दे नाल एक ऐसा जुल्म कर रहे ने और कीता है जिहड़ा किसी नाल नहीं कीता। वो केड़ा जुल्म है? जिहड़ा होर किसी नाल रवा नहीं रखिया ते साडे ते कीता है। सानू साडे साथियां नूं शरीयत पाक दे मुताबिक, इस्लाम दे मुताबिक नमाज ईद पढ़न तो सख्ती नाल रोकना और फिर जेड़े पढ़ लैन जिन्हें पढ़ी बाद इलाकों में उन्होंने उत्ते परचे करके उन्होंने फौरी गिरफ्तार करना। एक दो अजीब जे जुल्म ने जेड़े सिर्फ और सिर्फ साडे नाल ही कीते जा रहे हैं ते किसी होर नाल नहीं होंदे। सब तो पहला पिछले साल जिला बिहाड़ी के अंदर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद मारूफ शाह साहब उन्होंने नाल चंद होर सादात किराम सैयद बामल साथियों के उत्ते 6 दे उत्ते परचा दे दिता। पिछले साल वो पेशियां हाले चल रही हैं, उतों फिर ईद आ गई। इस साल मुल्तान दे अंदर मुल्तान शरीफ अड्डा 5 फैज बहावलपुर रोड 5 साथियों के उत्ते परचा दे दिता। फिर जिला लिया पहाड़पुर कस्बा है जिला लिये का, उत्थे 10 साथियों के उत्ते परचा दे दिता। मंडी बहाउद्दीन 3 साथियों के परचा दे दिता। कल सारा दिन अजीब तूफान बदतमीजी रहा है मेरे को। बदतमीजी भी पूरी, बदमाशी भी पूरी की थी। अंदर वड़ के साडे दरवेशां नूं धमकियां ते थप्पड़ उलारे ने और बेहुदा बोलते रहने। दरवेशां नूं चुक चुक के कदी किते कदी किते कदी किते फिरांदे रहने। कब्रिस्तान जो जा कढ़िया ने
डंडे फिरते हैं डंडे मारा के निकल जाओ इत्थों अल्फाज सन। फिर जिहड़ा साडे कोल नाकाबिल बर्दाश्त उन्हां दा अमल सी जिहड़ा असां किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मेरे घर दे अंदर दाखिल होण दी उन्हां जुरत की करन लगे सन। अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। तुहानू इल्म है असां गैरत दे मसले विच जरा बराबर भी नरम नहीं हो सकते। इस बदतमीजी दे उत्ते अगर आउणगे तो मैं कह रहा या तुम नहीं या हम। मेरे दोस्तों असां फरंगी अंग्रेज दे मनहूस मलऊन निजाम नूं बर्दाश्त किया होया है, ये थोड़ी गल है। मैं फिर लफ्ज बोलना, असां मुसलमानां दे उत्ते फरंगी अंग्रेजी निजाम मुसल्लत है, गैर इस्लामी गैर शरई मलऊन मनहूस निजाम मुसल्लत है। असां ओनू जहर दे घुट पार पार के बर्दाश्त करके बैठे हाँ, ये इन्हां वास्ते थोड़ा हाले तुसां होर कमीनगी करना चाहते हो। साडी इस बर्दाश्त तो नाजायज फायदा ना उठाओ। साडी इज्जत वल सानू जिल्लत वल मजीद धकेलन दी तुसां कोशिश की तो मैं साफ कह रहा या तुम नहीं या हमने। असां महकूम मजबूरी नाल रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जलील ते कमीने हो के रहन दा वल सानू नहीं आ सकता। समझते पाए कि कल साडियां इज्जतां नूं जो मर्जी करते रहन ते आखण चुप बहन। याद रखना मेरी गल, जेड़ा भी इस जहन दा होवेगा कमीना वो अज तो बाद साडे जलसे च ना आया करे, वो साडे नाल सलाम दुआ ना करया करे। इंज दा बेगैरत सानू कतान गवारा नहीं। हम एक ही राज जानते हैं, जिल्लत दी जिंदगी नालों इज्जत दी मौत। मैं कह रहा सानू कान खोल के सुन लें, लानती माहौल दे अंदर सब तो बेकदर चीज दीन ईमान है, जिहड़ा पैसे की खातर विक जाता है, हर एक का विक जाता है। दूसरा इज्जत है, जिन्होंने पैसे की खातर हर दफ्तर ते हर जगह ते रोल दिता जाता है। साडी निगाह विच पैसा दौलत सरमाए हर चीज नाल सब तो आला दीन है, दूसरी इज्जत। तहकीक
कल मेरे भाई होर पुलिस नूं कह दिता कि असां ईद थड्डो ही नहीं पढ़ांगे। अज रब दी सी तुसां वो नहीं पढ़न दित्ती, कल तुहाडी होनी असां पढ़नी नहीं। बेफिक्र हो जाओ, असां नहीं पढ़ते। उन्होंने हक बनता सी वो चले जाते, लेकिन SHO ने सब तो ज्यादा बदतमीजी अंदर वड़ के और तौहीन आमेज रवैया वो नहीं रखा। उतो कहता सी मैनू घबराने की केड़ी लोड़ है, मैं है कौन देखो तो सही, मैं आम शख्सियत हूं, मैं एक SHO पंजाब बंदियां तो मैं डरदा नहीं, मैं स्टेट हूं, मैं रियासत हूं। यानी वो ऐसी अजीब बना मारन लग पाया कि इमरान खान तो भी उत्ते वो वजीर आजम हो के बना नहीं मारियां जो इसलिए SHO मार छड़ियां। मैं सारा कुछ समझना, इन सब कुछ दसांगे इंशाअल्लाह। और इन्हां दे बनाए कानून के मुताबिक दसांगे। अजीब गल है मेरे दोस्तों, जिहड़ा मैं आख्या कि ऐसा जालिमाना रवैया जिहड़ा सिर्फ साडे नाल रवा रखिया जाता है, वही जिन्हों एक जुर्म समझते हैं वही जुर्म दूसरिया तो अगर होंदा है तो उन्हां नाल वो रवैया वो कानून इन्हां दा क्यों नहीं हरकत चाहुंदा। पिछले साल छड्डो, पिछले साल नूं गल समझो, हर साल पिशावर दे अंदर पोपल जई मुल्ला मस्जिद कासिम अली खान, मैं खुद अखा नालों मस्जिद देखी पिशावर दे अंदर, मैं किताबां दी खरीदो फरोख्त वास्ते जाना। कासिम अली खान मस्जिद मुल्ला पोपल जई दी भाभी दी देवबंदी है, मैं खुद देखी। उस दे अंदर हमेशा हर साल बाकी दे पाकिस्तान नालों एक दिन ईद पहला पढ़ी जाती, हर साल बिल्कुल इसी तरह। हम ये पूछते हैं जो दफात चिश्तियों पर लगती हैं पोपल जई पर क्यों नहीं लगती? कानून में लिखा हुआ है पोपल जई बाहर है जी। तुम्हारा जो भी लानती कानून है उस लानती कानून की बात करते हैं, कम अज कम उस मलऊन को बराबर तो रख लो जी। ये फर्क क्यों रहा? पोपल जई पर आज तक कोई पर्चा नहीं हुआ जी। इस साल भी उसने पहले ईद पढ़ी है, सरकारी तौर पर पढ़ता है वो बदमाश हो भी है, इस वजह से खामोश हो। हम शरीफ है, लानत है ऐसे निजाम पर जो शरीफों के पीछे पड़े। बेशुमार लानत। वो तुम्हारे साथ मिलते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें गोलियां दिखाते हैं, उनके आगे तुम मासूम बच्चे बन जाते हो, हमारे लिए शेर बन जाते हो। फिर पिछले साल क्वेठे में भी नमाज हुई, क्वेठे में भी नमाज ईद हुकूमत के बरखिलाफ पढ़ाई गई, कई इलाकों में पढ़ाई गई। इस साल अजीब बात है कि पूरा सूबा सरहद उसने कल ईद नमाज पढ़ी है, जिस दिन हम पढ़ने लगे थे। उन्होंने कहा 132 शहादतें हैं,
चांद के तुलू होने की 132 शहादतें, हमारे पास 5 थी। हमारी फिका के मुताबिक, मैं अभी शामी शरीफ पढ़ के आया हुआ हूं, मुफ्तबे कौल में जिसको शामी ने फैसला जाकर किया कि मतला साफ हो तो कोई जमात अजीम शर्त नहीं, हालात के मुताबिक 2 ही काफी हैं। हमारे पास 5 परहेजगार बंदे थे जी, 5 परहेजगार आदमी। बेशक, इलाके के लोग गवाही देंगे ये 5 परहेजगार बंदे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। उनके पास किस तरह की शहादतें होती हैं? वो मुफ्ती सईद देवबंदी जो सरहद के इलाके में सरकारी हाकिम भी रह चुका है, बहुत बड़े ओहदे पे रह चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग नेट पर मौजूद है, वो सुनकर देखें। फौज के जर्नैल के सामने की बात वो कर रहा है कि फौजी जर्नैल ने बुलाया तो गवाहों ने जो गवाही दी थी चांद की, फौजी जर्नैल ने पूछा, बताओ तुमने सही से बताओ, तुमने चांद देखा है? उन्होंने कहा सर वो माहौल, वो खुद कहता है मौलवी सईद, मैं उसमें मौजूद था, वो कहता है, क्योंकि सरकारी था जी, वो कहता है मैं उसमें मौजूद था। तो शहादतियों ने शायद वो फौज के असला और महल्लात और माहौल देखा तो घबरा गए और उन्होंने सीधी बात कह दी। उन्होंने कहा सर सही से बचा है, बताएं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा जी बात यह है कि 200 रुपया, कितना? 200 और सिगरेट की डब्बी, इस पर गवाही दी है हमने। अल्लाह अकबर। हाँ रिकॉर्डिंग है, ये सुनो। उनके गवाह जो वो ईदें करें वो 200 पर और सिगरेट की डब्बी पर झूठी गवाही दें, उनकी ईद रवा और जायज हो, और जो शरीयत रसूल के मुताबिक आदिल गवाह तलाश करके फिर ईद पढ़े, रसूलुल्लाह के दीन शरीयत को पूरी दुनिया को चैलेंज करके सामने रखकर वो मुजरिम है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। खैर है मेरे साथ ही थे, मैं सुनाई वगैरह पे ज्यादा नहीं जाता। कोर कमांडर पेशावर थे, उनके यहाँ किसी वजह से कयाम था, सुबह हमने ईद पढ़ी, ईद पढ़ के चल पड़े पिंडी को। तो बड़े हिस्से की बात है, कोर कमांडर ने ये कह दिया था रात के सुबह मैंने तो रोजा रखा और सरकारी ईद भी पढ़ ली, सरकारी ईद भी पढ़ लिया, कोर कमांडर कह रहा है। रोजा रखूं तो ना रखूं तो मेरी ईद क्या? जनरल मैंने छोटा बताया था, ये कोर कमांडर है। सुबह गवाहों को बुला देना, ईद की नमाज हो गई, गवाह आ गए। जब गवाह आए तो अल्लाह आलम क्या था कि वो फौजी दफ्तर माहौल कोर कमांडर की गाड़ी को सब देखे, उसने कहा भाई सही बताओ तुमने से किसने चांद देखा? मेरे सामने था गवाह, एक बड़ी दाढ़ी, सब कुछ था। उसने कहा कमांडर साहब 2 चर्च के सिगरेट लिए हैं और 100 रुपया लिया। चर्च के सिगरेट? मैंने खास सादा सिगरेट बताया, गलती की मुझसे। 2 चर्च के सिगरेट दिए, अच्छा 200 मैंने गलत कहा। ये स्कूली कौम इतना ही सस्ती बिकती है हमेशा जी। दूसरा वाक्य भी मेरे ही साथ पेश है। आंसर तो बहुत ज्यादा था कि एक ईद होनी चाहिए, तो फरमाया तो असलम खटक साहब को इनका भेजते सब असलम खटक दूसरा क्या पेशावर में से क्या जो भी इनका होता था तशरीफ लाए। मैंने कहा खटक साहब कितने पैसे दे सकते? कहा मैंने कहा दुबई शॉपिंग हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैंने कहा पेशावर में ये चीख रहे हैं ना कि चांद हो गया कल और यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा,
इन्हें ईद से 4-5 दिन पहले अच्छी तरह दुबई से शॉपिंग करा दे, जो करना चाहे दुबई से शॉपिंग करा दे, जो चाहे करना चाहे कर लो, जिस दिन मर्जी ईद करो, भावें 28 नूं कर लो, भावें 32 नूं कर लो, 33 नूं कर लो, 34 नूं कर लो। सिर्फ गवाह साहिबान जिहड़े इस हुकूमत को गवाह बैठे ने वो एडे ही पाकबाज लोग ने जिन्हां दी गवाहियां दे उत्ते लोकां दे रोजे ते ईदां बर्बाद होंदियां ने और मुल्लां नूं शर्म नहीं आउंदी, मुल्ला सुणदे नहीं है। और ज़ालिमो कुछ तो खुदा रखो, पर खुदा नूं खुदा समझदे हो तो करो खौफ। दसो 4 दिन दुबई की शॉपिंग कराओ, जिवें दी मर्जी ईद कराओ, गवाह गवाही देने वास्ते हैरान हाजिर खिदमत बैठे ने तैयार। जिवें कोटा जाओ ना ते गवाह फिरदे हुंदे ने, पता है पुलिस नूं पता नहीं होना इहदा जी, सानू पता है रेडीमेड गवाह, एजेंसियां नूं पता नहीं होना उत्थे रेडीमेड गवाह फिरदे ने पे। इन्हां दे पर्चे कड्ढे जाण, इन्हां दे पर्चियां दे उत्ते हज़ारां पर्चे ऐसे होणगे जिन्हां दे अंदर गवाहां झूठियां उत्थों दी फिरदियां, जाली रजिस्ट्रियां, जाली गवाह, जाली रजिस्ट्रियां, जाली गवाह। ये अंग्रेजी निजाम दे चंद खसूसियात ने जिहड़ियां साडे पिछले इस्लामी निजाम दे जालिम तो जालिम बादशाहां कोले लानत तुहानूं लभेगी, जिहड़ी इन्हां शरीफां को लभदी जी। गर्ज मेरे दोस्तों गल समझो, इन्हां दे गवाह इंज दे ते सरहद सूबे ने पूरे ने सरकारी तौर पे ईद पढ़ी, यानी सरकारी तौर का की मतलब कि जेड़ी रोयत हिलाल कमेटी, रोयत हिलाल कमेटी जेड़ी उन्हें ऐलान कर दिता सी कि चंद नहीं होया ते 30 रोजे पूरे करने ने। इवें होया सब नूं मालूम होना। उस ऐलान मैं तवज्जो करांदा जावां कि उस ऐलान दी मुखालफत करदिया होया जी, उस ऐलान दी सरासर मुखालफत करदिया होया पूरा सूबा ईद पड़े। अजीब तो अजीब तर गल कि जेड़ा वजीर मजहबी उमूर दा विफाकी वजीर चारे सूबियां दा जी, ओदा नाम है मुल्ला अब्दुल शकूर देवबंदी पठान, उस खुद जाके ते सरहद सूबे च ईद पड़ी मजहबी उमूर दा। एदा मतलब हुकूमत ने मजहबी कम्मां दे अंदर ओदे ते एतमाद कीता कि इन्हें जो करना है मजहब के मुताबिक करना है, वरना वजीर क्यों बनाया? और फिर खाली मजहब नहीं, वो समझते हैं ये जो काम करेगा मजहब और हुकूमत का जो आईन है उसको मद्देनजर रख के काम करेगा, हुकूमत की मर्जी के मुताबिक काम करेगा। फिर हमारा उसको वजीर बनाया तो किस लिए बनाया भाई? हमने उससे गुल्ली डंडा खेलना है? बताएं, लूडो खेलनी है? कौन सा काम हमने लेना है? किस लिए हमारा वजीर बनाया? इसीलिए बनाया कि ये वजीर मजहबी उमूर, इस पर तुम मजहबी बातों में एतमाद करो। जी जी जी, हमें तो यही इसी बात पर मजबूर किया गया ना। हम जो नाकाबिले बर्दाश्त बातें बर्दाश्त करके बैठे हैं उनमें से एक ये है कि मजहबी उमूर का हमारा वजीर बनाकर हमें जबरदस्ती उसके पीछे मजहबी बातों के अंदर चलने पर मजबूर किया गया है।
उसने जब ईद पढ़ी तो इसका मतलब है आईन और मजहब, पाकिस्तान के कानून और मजहब दोनों के मुताबिक उसने ईद पढ़ी। जब उसने दोनों के मुताबिक पढ़ी तो वो मुताबिक और सरहद सूबा भी मुताबिक, हम कानून के खिलाफ क्यों हो गए उसके पीछे चलने के बावजूद कि हमारे पास पुलिस बदतमीजी करती रही। इन गुंडों को किसने इजाजत दी है? जी तुम्हारा कानून जी उन लोगों को अपनी लपेट में क्यों नहीं लेता? बेशक। और वो कैसा अजीब कानून है? 188 लगी है, 188 दफा है जी जी। उस वो क्या होता है, किस जुर्म पर लगती है? 188 किस जुर्म पर लगती है? मैं अभी पढ़ के आया हूं और मेरे पास यहां ताज़ीरात पाकिस्तान मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान में लिखा है, अगर कोई हुक्म सरकारी तौर पर सरकारी अफसर के जरिए मशहूर किया जाए उसके खिलाफ चलने पर वो कानून जारी होता है, 188 जुर्म लगता है। बात समझ आइए? तो जो अब इन्होंने ये बनाया, जो हम पे पर्चे बनाए, इस बिना पर बनाए कि क्योंकि रोयत कमेटी ऐलान कर चुकी थी, वो एक सरकारी इदारा था, तो उसके ऐलान के बाद तुमने यह काम किया। अब मैं पूछता हूं कि कानून के कौन से हिस्से में ये बात लिखी हुई है कि वजीर मजहबी उमूर उस ऐलान के खिलाफ चले, उसको इजाजत है, सरहद चले उसको इजाजत है, क्वेटा चले उसको इजाजत है, बोहरे लानती कराची के वो नमाज पढ़े उनको इजाजत है रोयत हिलाल कमेटी के, उधर 188 नहीं लगती। और जनाब अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर में पढ़ी गई, उधर नहीं लगी, और दीगर इलाकों में। अब हमारा सवाल यह है, ये तुम्हारा दोगला कानून कैसा अजीब है कि एक मिस्कीन और शरीफ शहरी पर लगता है और बदमाशों और कमीनों पर नहीं लगता, दूसरों पर नहीं लगता। ये जुल्म और लानत ये हमें गवारा नहीं। तुम सुनो थाने वालों, तुम अंगूठा टेक बैठे हुए कानून पर, मेरे साथ बैठो, कानून पर बात करो। अगर कानून में मुझे हरा दो, मेरा सर कम कर दो, वरना ऊपर को सुन ले। तू समझता होगा ये कोई मुल्ला बैठा था किसी मस्जिद का, तुझको झप मैं गया और बदमाशी दिखा दी। इंशाअल्लाह अज़ीज हर लिहाज से मैं तुम्हें वो घर दिखाऊंगा, तू याद कर। तो कानून की तरफ से आ, मैं दिखा तो मैं देखता हूं तेरे ऊपर तेरी ताज़ीरात और कानून की 2 दफात लगती हैं। हाँ मेरे साथ, मैं किसको कहूं, पुलिस को मोहम्मद किसको कहूं कि पर्चा काटो। तुम्हारे ऊपर 2 पर्चे बनते हैं जो कल तुमने काम किया। एक 295 बनती है, एक 296 बनती है। हमारे मजहबी काम के अंदर तुमने मजहबी इज्तिमा में मुदाखलत की, उसको रफादफ उसको हटाया, खत्म किया। हमारी इबादत की तौहीन की जिसका हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म था। तौहीन मजहब का मुर्तकब भी हुआ है और मजमा दरहम बरहम करने का भी मुर्तकब हुआ है। पहले पर 295 लगती है, दूसरे पर 296 लगती है। मेरे साथ बात कर। पानी दो, पानी ये देखो, ये मजबूआ ताज़ीरात पाकिस्तान है।
आइन सुन, आइन ये ताज़ीरात हैं, इनसे मजीद बातें मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह रीगल शो। हम और कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम एहतजाज कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ असेंबली के सामने आवाज उठाएंगे। और इस बदमाशी, पुलिस की बदमाशी और गुंडागर्दी, ये दो लफ्ज याद रखना, ये गुंडागर्दी और बदमाशी है। हम इन पर मुतालबा करेंगे, हमारे सारे मुकदमात वापस लो या सूबा सरहद और वजीर और जिन जिन की हमने निशानदेही की है। अभी ये बता रहा है कि कोर कमांडर ने कहा सरकारी ईद है लेकिन मैं रोजा रखूंगा, कह रहा है उस पर भी पर्चा देना होगा। समझ आ गई? ये तमाम पर्चे या पर्चे तमाम पर चलेंगे। तुम्हारे मिस्टर जना ने कहा था जमहूरियत की जड़, जमहूरियत के बुनियादी अरकान बताते हुए एक मुसावात है, मुसावात बराबरी कानून में, वो ये कानून में बराबरी है। तुम पर आइन की मुखालफत के दफात हम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, हाँ कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एहतजाज करते वहां ही साथ कोर्ट है इंशाअल्लाह वहां ही साथ कोर्ट में, हाँ जी ये मुकदमा दायर करेंगे, हाँ जी रिट दायर करेंगे, रिट दायर करेंगे और बिल्कुल इंशाअल्लाह बाकी वजाहतें वहां पर करेंगे। सब वजाहतें करूंगा, चैलेंज करूंगा पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ा कानून दान और मेरे सामने आए बात करें हमसे, न छेड़ इन फिरका पोशों को, इरादत है तो पूछ इनकी, तू क्या समझता है सब मुल्ला बैठे हुए हैं? तेनू पता कौन नहीं सी, तेनू पता नहीं सी, तू वाला तू सिर्फ असले का जोर रखना है, इल्म का जोर, सच्चाई का जोर साढ़े कोल है। और तेन दिखावांगे कि इल्म सच्चाई तो इल्म के जोर की शान की होगी, तेन दिखावांगे। पानी खबीस पानी राम ना करो, सुनो जो हम कहते थे कहते रहे कह रहे हैं वो सब बातें आपके सामने हैं। हमारी बातों की तस्दीक हर कदम पे आपको मिलेगी। हम इस हुकूमत को अंग्रेज की हुकूमत कहते थे कहते हैं, वो तो इमरान खान ने साबित कर दिया, इमरान ने साबित किया। वो पहले जितने साल रहा अंग्रेज का गुलाम, अंग्रेज की हुकूमत चलाता रहा, जब थोड़ा सा इधर उधर होने लगा तो उड़ गया। अब आजादी उसको याद आ गई है, समझ आ गई है ना। इसी वजह से मैंने पहले ही आपको जुमले दिए कि अंग्रेज के फरंगी के मनहूस मलऊन निज़ाम को हम बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। शर्म करो, ये काफी थोड़ा है तुम्हारे लिए। इससे आगे बढ़ना चाहते हो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करना। हमें अगरचे लड़ना नहीं आता क्योंकि निहत्ते हैं, मरना जरूर आता है। हाँ, और फिर ये न समझना कि लबैकियों की तरह ये कोई साजबाज करके और फिर मुफाहमत करके उठ खड़े होंगे। हम मुफाहमत वाले नहीं हैं, जो कह रहे हैं यही करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो कह रहे हैं यही करेंगे। अब मेरे तकबीर, मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद साहब चिश्ती
जिंदाबाद। हमारी चोरी हुई, हमारे घर के सामने मोटरसाइकिल 2 लाख का उठा लिया, चोर भी पकड़े हुए हैं। चोरों को पकड़ने के लिए 15 पर कॉल की, कॉल कर करके थक गए, ना एक दिन आए ना दूसरे दिन आए। और खुदा की नमाज को रोकने के लिए, अल्लाह की इबादत को रोकने के लिए पूरा थाना आ गया। हम तुम्हारी सब अंग्रेज नवाजी, अंग्रेज गुलामी को समझते हैं, हमें न छेड़ो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जिस तरह तुम हमसे सर्फ नजर करके बैठे हो और हम भी अपने मालिक की याद में और दीन की खिदमत में मसरूफ हैं, हमें रहने दो। आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहें, हमें न छेड़ो। हाँ, इससे आगे कदम रखोगे तो फिर देख लेना, ये इस तमाम तर फिर तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हारा लानती रवैया मजबूर कर रहा है, हमें पता है। जेलों में बैठे हुए ज्यादा मुजरिम तुम्हारी वजह से बनते हैं। मुझे न छोड़ो, जितना मैं तुम्हारी रगे जानता हूं तुम खुद नहीं जानते। तुम्हें धोखे में डाला है किसी ने। बेशक तुमने कभी, ये तो एक सुन्नत है या वाजिब है, ईद जी, ये फर्ज नमाज है 5 वक्त की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जमात के मुताल्लिक फरमाया कि जो जमात में शरीक नहीं होते, मोहम्मद का दिल करता है उनके घरों को आग लगा दे। जिन्होंने सिरे से रोजे नहीं रखे तुम्हारे पुलिस वालों ने, जी, जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ते, तुमने कभी पढ़ाई? तुम तो कहते हो ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। अगर जबर नहीं तो ये चबर क्या लेने आ गए? जब जबर नहीं है, नमाज जबरन नहीं पढ़ा सकते, तो ईद क्यों रोक सकते हो? कोई पढ़े ना पढ़े, तुम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कानून है। तो साले अंग्रेजी कानून खैर है ही इसी तरह। ये तो समझो सीरा है या रबड़ है, ये सीरा मासी हृदय जी में मर्जी खाई जो। हम तो भाई कानून की बात करते हैं और कानून कायनात में सिर्फ अल्लाह का है, बाकी सब बदमाशी है, कमीनगी है, गुंडागर्दी है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। हम किसी भी कानून निजाम का मजबूर होकर महकूम बन सकते हैं, लेकिन उसके अकीदतमंद नहीं बन सकते। अकीदतमंद हम अल्लाह के कानून से। बर्दाश्त करना किसी भी मुसीबत को और बात होता है, और बात है, लेकिन उस पर राजी होना, उस पर मुतमैन होना, ये और बात है। हम राजी मुतमैन सिर्फ अल्लाह के कानून पर है। रसूलुल्लाह के निजाम को निजाम समझते हैं, बाकी सब बदमाशी तरीके हैं, गुंडागर्दी है। जिंदा मिसाल आपके सामने है। एसएचओ ने कल अजीब बात कही, तुम भी सरहद में जाकर पढ़ो। क्या बात है, क्या बात है, हैं? तुम्हारे जैसे कहाँ होने चाहिए थे और कहाँ बैठे हुए हैं। उधर जाकर पढ़ो। अच्छा, पहले तो कह रहा है रोयत हिलाल कमेटी, वो तो चारों सूबों की है, तो उधर जाकर पढ़ने का क्या मतलब? क्या बात है। जब हम बात करते हैं तो सामने फिर यही कहते हैं, नहीं हजरत हमें इल्म नहीं है। माशाल्लाह आप आलिम लोग हैं, तो फिर बने वाले लेने के लिए पंगे लेते हो।
हमारे सामने ये स्कूली तबका बेचारा सिफर है, इनका हक नहीं बनता कि हमारे सामने बोलें। हाँ, ये स्कूलियों के सामने ये बला हैं भाई, बाज हैं। हाँ, ये उड़े जितना मर्जी परवाज कर सकते हैं, हमारे सामने नहीं कर सकते जी। हम जानते हैं उल्लू की परवाज कितना होती है। मेरे दोस्तों, अब आप एक तो सबसे पहले यहाँ पर यकीन और पूरे इत्काद को अंदर बसाना है। दूसरी बात यह है इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत, इसके साथ वफादारी। ये ना हो ओ जी उस्ताद की करन लगा थे, के करन लगा जी, के करन लगा जी, हुण पता लगना है। शेर सुन सुन के ते तुसी मेरे संग पाड़ देते, बुढ़े पा आ गया। ठीक है, तुसा हुण लंगर खाना है, लंगर खा के असी इंशाअल्लाह काफिला रवां दवा हो जाएगा। मैं बात करना इमरान खान, उन्होंने दिती है ताकत शैतान ते पहुंच गया इस्लामाबाद। वो धरना उत्थे हुण करके बैठा जी, रात दा शुरू होना दा। वो जिहदे पिछे धरना शुरू है वो तुहानूं पता है जी। वो इमरान खान वाले जमाने ते ईमान वाले क्यों ना हो। जाना भी आ रहे हैं, साढ़े बाहर भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। हुण सजे खब्बे नहीं होना, सवारियां तैयार इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं अपनी तकलीफ के बावजूद मेरा मकसद एक तुहानू जुल्म तो बचाना है, दूसरा सारे कुफर तो बचाना है। कम अज कम एडा जुल्म ये तुसी देख लो कि जिन्हें तुहाडे उस्ताद दे घर वाल चढ़न दी मैनू पता लगा है कि जड़ा चिट कपड़िया चढ़ लगा सी ना, मैनू पता लगा भी इतने किधरे बदमाशों के उत्ते मुखबरी कर लगा, उन्हें लिया फड़ कुट कुट के उन्हें धूं कढ़िया उसे दा एक दिन पहला या 2 दिन पहला कुट कुट के उन्हें धूं कढ़िया, उन्हें बाद गाला कटिया, उन्हें फिर गाला कढ़िया। ये सारिया चीज़ां तुसां मद्देनज़र रखनियां। वो कल तुहाडे घर इस तरह वधदे चले जाणगे इंशाअल्लाह। हुण इत्थे असां रोकना, इन्हां नूं पता होना चाहिए कि दीनी जज्बे दे अगे कोई शै नहीं खलोंदी। सानू याद है भुट्टू नूं भी भुट्टू नूं फांसी देनी सी ना, ते जनरल ज़िया नूं मौलवियां नूं अगे करना पिया सी। हर दौर दे अंदर जदों भी कोई सियासत शैतानी नूं चमकाना चाहता है तो अपने मुखालिफ नूं ढाना चाहता है, वो मौलवियां नूं अगे करता है। लेकिन ये देख लो वो अगे कीते जाते ने, असां अल्लाह रसूल दी बरकत नाल अगे होए हाँ। किसी के इशारे पे चलना हो रहे ते अल्लाह रसूल दी शरीयत पे चलना हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, मामूल गैरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब, खाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल, जीवे जब तक सूरज चांद रहेगा। जिसले असां चलना काफिले की सूरत इंशाअल्लाह मैं अगे होवांगा, तुसीं सारे पिछों तरतीब नाल आओगे। राह विच कोई नारा नहीं मारना, कुछ नहीं करना, उत्थे जाके इंशाअल्लाह खिताब भी करना है सारा कुछ। दुआ फरमाओ। मैं राती वड्डे हज़रत साहब नाल मशवरा कीता सी। आमीन अल्लाह आमीन।
साडा मुतालबा फिर सुन लो, पुलिस की गुंडागर्दी बंद चाहिए और जिन्ने पर्चे बनाए ने वो सारे वापस लैन या फिर सारे ते पर्चे बनाओ।